बांकरोटा अग्निकांड, हाई कोर्ट का संज्ञान। डीएनए सैंपल जांच में बड़ा खुलासा। जिंदगी की जंग लड़ रहे 23 लोग। बांकरोटा अग्निकांड में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी। इससे पहले अग्निकांड में 14 की मौत होने की बात सामने आई थी, लेकिन जब मृतकों के सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेजा गया तो उसमें खुलासा हुआ कि एक शव के 2 हिस्से होने के कारण 2 मृतक मान लिए गए थे। अभी भी आईसीयू में 23 लोग जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं। वहीं डीएनए जांच में 2 की शिनाख्त हुई, जिसमें रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह और यूपी निवासी संजय हैं। क्योंकि अब उनमें काफ़ी, एक तो जो शॉक था वो भी कवर हुआ है और दर्द का भी कम हुआ है। अब वो तो अपने आप में ठीक हैं, कुछ लोग जाने के लिए भी कह रहे हैं। तो उससे जो 30% से कम वाले थे उनमें तो वास्तव में बहुत अच्छा मरीजों को फ़ायदा पहुंचा है। काफ़ी लोग घर जाने के लिए कह रहे हैं। 3 पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे हैं, जो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। कोशिश कर रहे हैं अगर उनके और अगर ये वेंटिलेटर से बाहर आ सकें, लेकिन उनका बर्न प्रतिशत अपन देखें तो किसी का 80% है, 90% है। हमें भी इसकी दुविधा है। वहीं आज रविवार को सांसद मंजू शर्मा और कलेक्टर जितेंद्र सोनी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने की हुई है और पूरा प्रशासन और पूरे डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पेशेंट्स जो अंदर हैं उनकी तो पूरी व्यवस्था, देखभाल बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं। हर डॉक्टर और हर पूरे स्टाफ के लोग हर एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से उनकी जान बच जाए, और सरकार पूरा उनके साथ है। प्रशासन ने पूरी उनके परिजनों के लिए भी रहने खाने की सबकी व्यवस्था कर रखी है और पैसा भी सरकार ने दिया है। पर टोटल इनिशियली 32 पेशेंट आए थे। 32 पेशेंट में 8 पेशेंट को हम बचा नहीं पाए, जो कि हायर परसेंटेज ऑफ बर्न थे। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि 15 पेशेंट ऐसे हैं जो 50% से ऊपर हैं और काफ़ी डीप बर्न वाले हैं, तो वो सभी गंभीर हालत में ही हैं। अभी उनमें से 8 पेशेंट की डेथ हुई है और बाकी अभी हमारे पास 23 पेशेंट है। एक पेशेंट डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट है, तो 23 पेशेंट हमारे पास में। हम जो भी उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो हम कर रहे हैं। उनके लिए ड्रेसिंग्स वगैरह का अभी हम जो पहले दिन ड्रेसिंग हुई थी उसके बाद अब ड्रेसिंग हम 48 आवर बाद चेंज करते हैं, तो अभी सभी पेशेंट की ड्रेसिंग वगैरह की जा रही है। और जो भी बाकी जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो भी एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक को शिफ्ट करना है, वो हम कर रहे हैं। वहीं एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड के बाहर परिजनों का जमावड़ा है। हादसे के दिन क्या हुआ था, परिजन उसकी कहानी भी बयां कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे था, उदयपुर सिटी से आ रहा था। वो बस में था। वो मेहनत करता था वहाँ से, मेहनत धंधा करने वाला था। 3-4 महीने से वापस आ रहा था घर से, तो वहाँ से बस में बैठा तो ऐसे बोला, मम्मी मैं घर पर आ रहा हूँ खा कमा कर। तो 9:30 बजे बस में बैठा तो हमारे से बात हुई। मैं कहा आपका उतरोगे? बोले मैं 6 बजे उतर जाऊंगा जयपुर, मेरी जयपुर तक की टिकट है। तारे कम है, बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं तो पूरा फेस है, दोनों हाथ है पीछे से। आपने देखा उन्हें? उदयपुर से आ रहे थे, जयपुर आ रहे थे। कुछ काम, मेरे भाई के एग्जाम कुछ था, उसके साथ मेरा पंजा भी साथ में आया था, उसके बस में थे वो। इधर मामले में अब तक किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने अग्निकांड पर संज्ञान लिया। भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और सीएस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, सरकार ने घटना के कारणों और उसके लिए कौन जिम्मेदार है इसकी जांच करने के लिए 6 सदस्यों की एक समिति गठित की है। इस कोर्ट की सुविचारित राय में सरकार की ओर से उपरोक्त कदम पर्याप्त नहीं है। इस मामले में तत्काल गंभीर जांच की आवश्यकता है और मृतकों के परिवार के सदस्यों, घायल व्यक्तियों और उन सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जिनके वाहन और संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल हादसे में झुलसे लोगों का इलाज जारी है, लेकिन अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। 6 महीने पहले अलका ने कई सपने संजोए रखे थे और शादी कर ससुराल पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वह कुछ ही समय में बदल जाएंगे और उसे दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित करेंगे। देखिए रिपोर्ट।
शनिवार को ससुराल पक्ष की ओर से पीहर पक्ष को फोन आया कि आपकी बेटी घर पर नहीं है, आपके घर तो नहीं आ गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटी अब कभी पीहर लौट कर ही ना आ पाएगी। घर से अचानक गायब होने की सूचना पर पीहर पक्ष ने ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिली। इसके बाद बाड़मेर में गुमशुदगी की दर्ज करवाई गई रिपोर्ट। पुलिस ससुराल पक्ष के यहाँ पहुंचा, तब तक घर में बने टांके में शव नहीं मिला था। देर रात 3 बजे सूचना मिलती है कि अलका का शव टांके में है। परिजनों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शाम को 7:30 बजे उनकी ससुर का कॉल आया कि मेरी सिस्टर जो जिसका नाम अलका है वो शाम 3 बजे से लापता है। जो मेरे जीजू है जसवंत सिंह, वो इसको लगातार टॉर्चर कर रहे हैं कि तू मेरी स्टैंडर्ड की नहीं, तू अनपढ़ है, तू गवार है, तू पढ़ी हुई नहीं इतनी जितना मैं पढ़ा हुआ। और इसके जो क्या कहते हैं ससुर मदन सिंह, वो रेगुलर ड्रिंक करके इसको परेशान करते हैं कि तेरे बाप ने तेरे को कुछ नहीं दिया, तेरा बाप नशेड़ी गंजेड़ी, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। अचानक टांके में शव मिलने के बाद पीहर पक्ष ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और ससुराल पक्ष पर हत्या कर टांके में शव डालने का आरोप लगाया। सीईओ बाड़मेर रमेश कुमार शर्मा और एसडीएम बाड़मेर विरमा राम चौधरी मौके पर पहुंचे। साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और मौके से साक्ष्य जुटाए गए। पानी से टांका भरा होने की वजह से पानी बाहर निकाला गया और उसके बाद शव को निकाला गया। बाहर निकलवाए गए। मौके पर से माननीय एसडीएम साहब भी पधारे हुए हैं और अब जैसे मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया कर जैसी परिजनों की रिपोर्ट होगी उस हिसाब से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों से वार्ता हुई क्या? दहेज को लेकर प्रकरण? हाँ, परिजन बता रहे हैं कि पहले इसको परेशान कर रहे थे, फिर भी एक बार परिजनों की लिखित में जो भी रिपोर्ट होगी उसी मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अलका कंवर की 6 महीने पहले ही बलदेव नगर निवासी जसवंत सिंह के साथ शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद बेटी को दहेज सहित विभिन्न मांगों को लेकर परेशान करने लगे। अलबत्ता अमृतका के परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। कहते हैं प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती और ऐसा ही कर दिखाया है आदिवासी अंचल की 10 साल की क्रिकेटर सुशीला मीणा ने। सुशीला मीणा अपनी तेज गेंदबाजी एक्शन के चलते सुर्खियों में आई है। सुशीला के वीडियो को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी प्रोफाइल पर साझा कर उसके गेंदबाजी एक्शन की तुलना जहीर खान से की है। देखिए रिपोर्ट। हाँ सुशीला जी, कैसे हो? कैसी हो? अच्छा, अच्छी हो? अच्छा, आप बता, बहुत बधाई आपको, आप इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो। हाँ, आपको पता है आपकी बड़ाई की सचिन तेंदुलकर ने, पता है आपको? पता है क्या? हाँ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? क्रिकेटर। सुशीला नमस्कार, कैसी हो? हाँ, तुम्हारी हमने बॉलिंग देखी, पूरे देश को पसंद आई, बड़ी बढ़िया। ये एक्शन कहाँ से सीखा तुमने? सर से। बढ़िया सुशीला, तुम्हारा इंटरव्यू भी देखा, तुम्हारी बॉलिंग देखी हमने, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड के छोटे से गांव से एक बार फिर क्रिकेट सनसनी उभर कर सामने आई है। पहले जहां धरियावद उपखंड की रेणुका पारगी अपनी बल्लेबाजी के चलते सुर्खियां बनी थी, वहीं अब रामेर तालाब की रहने वाली 10 साल की सुशीला मीणा ने बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस होनहार छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी तारीफ की और उनके वीडियो को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साझा किया है। सुशीला की ये सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का विषय बन गई है। सुशीला मीणा एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता रतनलाल मीणा और माता शांतिबाई मीणा खेती और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। रामेर तालाब गांव, जिसमें लगभग 250 घर हैं, सुशीला का बचपन सामान्य जरूर था, लेकिन उनका सपना बड़ा था। पढ़ाई के बाद वो क्रिकेट के प्रति अपनी रुचि को समय देती हैं। उनके कोच ईश्वरलाल मीणा बताते हैं, सुशीला बचपन से ही तेज गेंदबाजी में गहरी रुचि रखती है। बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के
उन्होंने अपने प्रयासों से बाएं हाथ की गेंदबाजी में महारत हासिल की है। मैं मेरे देश का नाम रोशन करूँ और मेरे माता पिता का और मेरे गांव का, मेरी तहसील का और मेरे जिले का नाम रोशन करूँ और आगे बढ़ूँ। मेरे गुरुजी ईश्वर जी ने कितने टाइम से खेल रही हो? 3 साल। 3 साल से। कुछ दिन पहले उनके कोच ने सुशीला का गेंदबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और सिर्फ 2 दिनों में से 90 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। सुशीला की प्रतिभा पर क्रिकेट जगत की नजर पड़ी। तब महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उनका वीडियो शेयर किया। तेंदुलकर ने लिखा, प्रतिभा हर जगह है, इसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। तेंदुलकर की इस प्रशंसा के बाद सुशीला की लोकप्रियता और बढ़ गई है। गांव के वरिष्ठ नागरिक गुलाब सिंह मीणा बताते हैं, रामेर तालाब में खेल मैदान और सामुदायिक भवन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शासन से ये चाहता हूं कि हमारे गांव में खेल मैदान बनाया जाए ताकि रेणुका और सुशीला की तरह कई छोटी छोटी प्रतिभाएं निकल सके, आगे बढ़ सके और गांव का दर्जा दिया जाए, राजस्वी गांव जल्द घोषित किया जाए। सुशीला के परिवार और गांव वालों को उम्मीद है कि प्रशासन सुशीला की मदद करेगा ताकि वो इसी राह में आगे बढ़ सके। रत्ना मीणा मेरी बेटी लगती है। क्या चाहते हो आप? नाम रोशन करे, आगे से बढ़े क्रिकेट में, इससे बहुत बढ़िया अच्छा लगे। सुशीला के गेम में आगे बढ़ी जगह नहीं, नाम रोशन करी जगह। क्या करते हो आप? अब घर का काम। क्रिकेट सनसनी बनी सुशीला मीणा सोशल मीडिया पर तो काफी सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन जरूरत है तो इन प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देकर आगे लाने की। आदिवासी अंचल में सुविधाओं की कमी के चलते कई प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती। हालांकि रेणुका पारगी को तो मंच मिल गया, अब जरूरत है सुशीला को, जो अपनी प्रतिभा का लोहा देश और विश्व स्तर पर मनवा सके। प्रतापगढ़ से न्यूज 18 के लिए चंचल सनाढ्य की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए होने वाले प्रयोग चर्चा का सबब बनते हैं। उदयपुर में ऐसी ही एक कोशिश इन दिनों परवान चढ़ रही है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट। गिफ्ट में पेंटिंग और बुके देने के दिन गए गुजर। डेकोरेटिव प्लांट देने के चलन पर लगी मोहर। पर्यावरण बचाने की अनोखी फाइल। प्लांट देकर किया जा रहा इनवाइट। पेड़ पौधे आंखों को सुकून देने के साथ ही दिलो दिमाग को भी स्वस्थ रखते हैं। शायद तभी लेक सिटी में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नई कोशिश परवान चढ़ रही है। इन दिनों उदयपुर में चाहे कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो या फिर शाही शादियां हो, वहां पर गिफ्ट देने के ट्रेंड्स में कुछ बदलाव आए हैं और जो अतिथि जिन्हें निमंत्रण दिया जाता है उनके निमंत्रण देने के ट्रेंड्स में भी कुछ बदलाव आया है और मुख्य रूप से प्लांट्स जो है वो गिफ्ट के रूप में देने का ट्रेंड जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। दरअसल शादी में आने वाले मेहमानों या फिर कॉर्पोरेट मीटिंग्स में आने वाले डेलीगेट्स को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर जो तोहफे दिए जाते हैं उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है। इससे घर सस्ता है, पर्यावरण को फायदा होता है। प्लांट का क्रेज काफ़ी बढ़ रहा है शादी में देने में, साथ ही साथ कॉर्पोरेट इवेंट में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। पहले मूवमेंट वगैरह जाते थे, अभी इस तरह के प्लांट्स और पौधे जो छोटे गमलों में अट्रैक्टिव डिजाइन में आ रहे हैं उनका प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है। कई लोगों ने तो शादी के कार्ड भी प्लांट के रूप में देकर न सिर्फ शादी के कार्ड को अनूठा बनाया, बल्कि जिन्हें आमंत्रित किया गया उन्हें भी कार्ड काफी पसंद आया। हाल ही में हुई एक शादी के लिए दूल्हे के पिता ने शादी का कार्ड बनवाया और एक छोटे मनी प्लांट के साथ अतिथियों को आमंत्रित किया। करीब